यह दुर्भाग्य ही है कि हम अब तक ऐसी ठोस रणनीति बनाने और कदम उठा पाने में नाकाम रहे हैं जो प्रदूषण से मुक्ति दिला सके। इसीलिए प्रदूषण से निपटने की सरकार की फौरी योजनाओं का कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आता। प्रदूषण की समस्या को लेकर लोगों के भीतर जागरूकता की भी भारी कमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। शहरों की जहरीली होती हवा में अब सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदूषित हवा न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इस गंभीर समस्या से जूझ रही है। हमारे समाज, राजनेताओं और प्रशासनिक अमलों की उपेक्षित सोच प्रदूषण की समस्या को दिन प्रतिदिन और गंभीर बना रही है। हालत यह है कि अभी हाल तक प्रदूषण और मानव समाज पर उससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकारों के पास सटीक आंकड़े तक नहीं हैं। जो अध्ययन या शोध हो भी रहे हैं वह गैर सरकारी संगठनों के भरोसे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जो बच्चों को बीमार बना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदूषण की बढ़ती समस्या के कई कारण हैं। शहरों का बढ़ता विकास, रोजगार के लिए भीड़ भरे शहरों की ओर तेजी से हो रहे पलायन ने इस समस्या को और बढ़ाया है। गांवों में भले ही शहरों से ज़्यादा साफ हवा और पानी हो, लेकिन हवा और पानी से तो जीवन चलने वाला नहीं है। शहरों में भीड़ बढ़ने से बुनियादी सुविधाओं पर भार पड़ता है। पानी, बिजली, सड़क आदि बुनियादी ज़रूरतों पर सरकारों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। शहरों में भीड़ ज़्यादा होने से उत्पादन भी ज़्यादा होता है और उत्पादन के लिए आवश्यक घटक भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्पादन के चक्र में श्रम, स्वास्थ्य, समय, प्राकृतिक साधन, कार्य दिवस, क्षण आदि सभी आते हैं, जिनसे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। पिछले कुछ दशकों में शहरों की ओर बढ़ते पलायन से शहरों का भौगोलिक विस्तार भी हुआ है। इस कारण निजी व सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था भी विस्तारित होती जा रही है। ज़्यादा वाहन होंगे तो ज़्यादा प्रदूषण और बीमारियां फैलेंगी। शहरों और महानगरों में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण ही उद्योगों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लेकिन किसे परवाह है? सामाजिक व्यवस्था तत्कालिक फ़ायदों को देखती है, दूरगामी नुकसानों पर निगाह कम ही जाती है। पर प्रदूषण अब ऐसी विकराल समस्या का रूप ले चुका है जो तत्कालिक और दूरगामी दोनों स्तरों पर रोकथाम की मांग करती है। गर्भवती महिलाओं पर वायु प्रदूषण के असर को लेकर पिछले दिनों एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। विशेषज्ञों की टीम ने वायु प्रदूषण के जोखिम और थायराइड संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए 9,931 गर्भवती महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने अलग अलग मॉड्यूलों का उपयोग करके गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PM जैसी वायु प्रदूषण का महिलाओं पर पड़ने वाले असर का आकलन किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाली महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में थायराइड रोग होने की आशंका ज़्यादा रहती है। डॉक्टरों के अनुसार वायु प्रदूषण स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रभावित करता है। भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में थायराइड की भूमिका होती है। शोध में यह भी पता चला है कि महिलाओं गर्भावस्था के दौरान किसी भी कारण से घर के अंदर या बाहर के प्रदूषण से प्रभावित रहती हैं तो उनके गर्भ में काफ़ी असर पड़ता है। PM 2.5 के संपर्क में आने वाली महिलाओं को थायरॉक्सोनेमिया होने का खतरा 21% बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। इसे सामान्य तौर पर COPD कहा जाता है। COPD का अर्थ है कि फेफड़ों के वायु मार्ग का बाधित हो जाना। यह बीमारी धुएं के कारण होती है। यूरोप व अमेरिका जैसे अमीर देशों में तंबाकू का धुआं COPD का प्रमुख कारक है। अफ्रीका, लातिन अमेरिका और
एशिया आदि गरीब देशों में लकड़ी, उपले, कोयले और फसल के अवशेष को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के कारण सीओपीडी की बीमारी जड़ जमाए हुए है। लंबे समय तक सीओपीडी ठीक नहीं होने पर दमा हो जाता है। ज़्यादा मामले सामने आए थे। साल 2015 में पूरी दुनिया में सीओपीडी के कारण 3 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। जागरूकता की कमी, लापरवाही और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण सीओपीडी से सबसे ज़्यादा मौतें गरीब देशों में होती हैं। WHO के अनुसार सीओपीडी के कारण 90% मौतें गरीब देशों में होती हैं। भारत में सीओपीडी से पीड़ित होने वालों का आंकड़ा 28.1 लाख था, जो 2016 में 55 लाख के ऊपर से निकल गया। सामान्य अवस्था में भी प्रदूषण का असर बच्चों पर सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों के लिए धूल और धुआं दोनों बेहद ही खतरनाक होते हैं। डीजल से उत्सर्जित होने वाले कण और धुआं के कारण दमे की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। संस्था द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर आर्गुमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन ने बच्चों में दमा फैलने को लेकर एक शोध प्रकाशित किया था। इस शोध में भारत के कई हिस्सों में खास तौर से स्कूल जाने वाले बच्चों में दमे के प्रभाव को लेकर एक सर्वे किया गया था। सर्वे में पाया गया कि 6 से 7 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों में कुल 48,088 बच्चों में 2,405 बच्चे दमे से पीड़ित थे, जबकि 947 बच्चे गंभीर दमे से ग्रसित पाए गए। इसी सर्वे के दूसरे हिस्से में 13 से 14 वर्ष वाले बच्चों में 48,088 बच्चों के समूह में 2,910 बच्चे दमा पीड़ित निकले, जिसमें 1,365 बच्चों की स्थिति काफ़ी गंभीर पाई गई, जबकि कुल 46.91% बच्चों में अस्थमा के लक्षण पाए गए। इस शोध में यह भी सामने आया कि भारी ट्रैफिक के दौरान बच्चों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जो सामान्य स्थिति के मुकाबले 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। तमाम शोधों और मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहर भी इसकी जद में आ गए हैं। जहरीली हवा के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सबसे ज़्यादा समय पूर्व मौतों के शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी और घर के भीतरी प्रदूषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे समय पूर्व दम तोड़ देते हैं। यानी हर दिन करीब 300 बच्चे असमय काल के ग्रास बन जाते हैं। इनमें भी आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं। शिशुओं की मौत का वायु प्रदूषण से गहरा नाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि शिशुओं के फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रदूषण और हवा जनित दुष्प्रभावों से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती स्तर पर वायु प्रदूषण शिशुओं के दिमाग, तंत्रिका विकास और फेफड़ों की कार्य क्षमता पर काफ़ी बुरा असर डालता है। लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से बच्चों में कैंसर और मोटापा जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। अध्ययन बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण बच्चों के व्यवहार पर भी काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि हम अब तक ऐसी ठोस रणनीति बनाने और कदम उठा पाने में नाकाम रहे हैं जो प्रदूषण से मुक्ति दिला सके। इसीलिए प्रदूषण से निपटने की सरकार की फौरी योजनाओं का कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आता। प्रदूषण की समस्या को लेकर लोगों के भीतर जागरूकता की भी भारी कमी है। बिना जन सहभागिता के ऐसी समस्याओं से निजात पाना संभव नहीं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।